लोगों को लगता था पहले 10 साल कोई विधायक रहे, फिर बाकी लोग रहे, जनप्रतिनिधि रहे, वो खाली ढोल बजाते रहे, झूठ बोलते रहे, झूठे आश्वासन देते रहे। अगले 70-72 सालों से एक भी इंटर कॉलेज नहीं जहाँ पर छोटे दुकानदार और जो ठेले फड़ वाले हैं उनका वहाँ पर पुनर्वास होना है। और यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और लोगों को अकल्पनीय लगता था कि ट्रंचिंग ग्राउंड का एक कूड़े का पहाड़ कभी दूर होगा कि नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं वहाँ हरा भरा हो गया है, दूर हो गया, तो लोगों के लिए चमत्कार है। शिव अरोड़ा जी के साथ आइए बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर। पहले तो बात करता हूँ सर, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी तिवारी जी और आपके पूरे नेटवर्क का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से सुरागी लाल सुराग निकालते हुए जनता के जितने सरोकार है वहाँ तक पहुँच रहा और जितनी उसकी लोकप्रियता है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। देखिए, जिस तरह से सर ने अभी बताया कि लोकप्रियता को लेकर बात करें, नगर निकाय चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव है, क्या रहेगी तैयारियां, आइए बात करते हैं। सर, नगर निकाय चुनाव नज़दीक है, क्या रहेगी तैयारियां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार विकास कार्यों में लगी है। और अगर हम रुद्रपुर नगर निगम की बात करें तो रुद्रपुर नगर निगम में जितनी तेज़ी से पिछले जब से हमारी सरकार बनी है, जब से मैं विधायक बना हूँ, तो यहाँ की समस्याओं के सरोकार के लिए बहुत तीव्र गति से काम हुए हैं। अब हम ट्रंचिंग ग्राउंड को ही ले लें कि पिछले लगभग 50 से 55 साल की एक इतनी बड़ी समस्या थी और लोगों को अकल्पनीय लगता था कि ट्रंचिंग ग्राउंड का एक कूड़े का पहाड़ कभी दूर होगा कि नहीं होगा। आज हम देख रहे हैं वहाँ हरा भरा हो गया, दूर हो गया, तो लोगों के लिए चमत्कार है। यहाँ पर रिंग रोड का निर्माण है, तो रिंग रोड का निर्माण इतनी तेज़ी से चल रहा है कि जिसके कारण से जाम से निजात मिलेगी और रुद्रपुर के विकास में बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। 1100 करोड़ रुपए की 21 किलोमीटर की जो है रिंग रोड आ चुकी है। यहाँ के मेडिकल कॉलेज का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगले 1 से 1.5 साल के अंदर MBBS के कक्षाएँ शुरू होने जा रही हैं। नजूल की समस्या थी, पिछले लगभग 50 सालों से लोग संघर्षरत थे कि गरीब लोगों को मालिकाना हक कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। 3 पीढ़ियाँ निकल गई उनकी और लोगों को लगता था कि इस समस्या का शायद कभी समाधान ना हो पाए। विधायक बनने से पहले मैंने वादा किया था, माननीय पुष्कर सिंह धामी का आशीर्वाद हुआ और हमने नजूल की समस्या का समाधान किया। 50 वर्ग मीटर तक के लोगों को निःशुल्क मालिकाना हक, लगभग 3000 लोगों को हम निःशुल्क मालिकाना हक दे चुके हैं। लगभग 8000 लोगों को निःशुल्क मालिकाना हक दिया जाना है। लगभग 16 से 17 हज़ार परिवार इससे जो है इस नजूल नीति से लाभान्वित होने। तो लोगों को चमत्कार लगता है कि गरीबों के लिए इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक राजकीय इंटर कॉलेज की आवश्यकता थी। 1952 के बाद पिछले 72 साल में कोई इंटर कॉलेज नहीं आया। इंटर कॉलेज हमने स्वीकृत करा। एक केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर स्वीकृत हो गया, उसका काम शुरू होने जा रहा है। काशीपुर बाईपास के चौड़ीकरण आरंभ होने जा रहा है। गांधी पार्क का निर्माण शुरू होने जा रहा है। तो जितने भी जनहित के मुद्दे हैं, उन जनहित के मुद्दों पर जिस तरीके से काम हुआ और जनता के बीच में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से व्यक्तिगत रूप से मैं भी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो तय माने रुद्रपुर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। किसी पर और मुझे पूरा विश्वास है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जितने भी नगर निगम और नगर निकाय हैं, उन सब में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। सर, जो ज्वलन मुद्दे हैं, कौन से नगर निकाय चुनाव में मुद्दे कौन से रहेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में विकास कार्य हुए, इन विकास कार्य को आगे लेके जाना। अभी रुद्रपुर के अंदर जैसे मैंने बताया एक इंटर कॉलेज बनना है। अब यहाँ की जो बस्तियाँ हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास पिछले 70-72 सालों से एक भी इंटर कॉलेज नहीं है। गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते, पढ़ते हैं तो 2000, 3000, 2500 की फीस उन्हें पर महीने हर बच्चे को देनी पड़ती है। तो कितनी बड़ी त्रासदी है। आज से पहले कभी नहीं आया। हमने सेंक्शन करा, उसकी लैंड अलॉटमेंट कराई है, उसका लैंड ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी नजूल का मालिकाना हक बहुत लोगों को और दिया जाना बाकी है। तो नजूल का मालिकाना हक अभी ये पूरा लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि लोगों को विश्वास हो गया है कि विधायक शिव अरोड़ा ने कहा था वो काम कर दिया। तो नजूल का मालिकाना हक भी लोगों को गरीबों तक जाना है। यहाँ पर एक स्टेडियम का निर्माण होना है, तो एक बच्चों के खेलने का एक भी मैदान नहीं है। काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण होना है, तो स्वाभाविक रूप से नगर निगम हमारा होगा तो उसका चौड़ीकरण करना और हमारे लिए सहज होगा। हम जाम को ख़त्म कर सकते हैं। गांधी पार्क का सौंदर्यीकरण है। पिछले 50 सालों में गांधी पार्क एक नरक की स्थिति बनी हुई है। वहाँ गंदगी के अलावा, जानवरों के अलावा, स्मैकी के अलावा कुछ नहीं है। वर्ष भर में खाली 4-5 मेले लगते हैं। तो गांधी पार्क सौंदर्यीकरण हो, उसका विकास प्राधिकरण में प्रस्ताव मैंने दिया। विकास प्राधिकरण गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है। तो गांधी पार्क का सौंदर्यीकरण होना ये यहाँ का मुद्दा है। यहाँ का मुद्दा है कि यहाँ पे जाम लगता है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है।
तो पार्किंग की समस्या समाधान करते हुए पार्किंग व्यवस्था देनी है, जिसका हमने शासनादेश करा दिया है, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे एक वेंडिंग जोन, पहला वेंडिंग जोन लगभग 250 सवा 250, जहाँ पर छोटे दुकानदार और जो ठेले फड़ वाले हैं उनका वहाँ पर पुनर्वास होना है। तो वेंडिंग जोन वो सक्सेसफुल हो, पर आगे और भी हम वेंडिंग जोन लेके आए, जिससे हमारे जो छोटे जो व्यापारी हैं उन्हें एक ठिकाना मिल सके और चारों तरफ बेतरतीब भी ना रहे, जाम भी ना लगे और उन्हें मिल सके। तो हम देख रहे हैं पहली बार ऐसा हो रहा है, इतना सुंदर यहाँ वेंडिंग जोन रुद्रपुर में बन रहा है। तो वेंडिंग जोन उन गरीबों के लिए काम करना है। तो चाहे गरीब है, बस्तियाँ हैं, हमारी शिक्षा है, एक यहाँ पे हमने जो है, तो ये सारे विषय, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, जाम समाप्त करने से लेके, पार्क से लेके, नजूल के मालिकाना से लेके, ये सब बड़ी तेज़ गति से चल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब नगर निगम हमारा है और नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का होगा, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आशीर्वाद होगा, तो ये सारे विकास कार्य इस रुद्रपुर में करने हमारे लिए और अधिक आसान होगा। इसलिए ये सबसे प्रमुख मुद्दे हैं और जनता में आशीर्वाद दे रही है। सर, जिस तरह से देखा गया है, आपके पास अभी जब से विधायक बने हैं, वो कौन से ज्वलन मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में गए, और आपके जो प्रिय कहते हैं योजनाएं आपने कई लागू की, कौन सी ऐसी योजना है जिसको लेकर जनता आपको आने वाले दिनों में और भी भावी देखना चाहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, चुनाव से पहले हमने कहा था कि रुद्रपुर एक ऐसा एकमात्र शहर है, चारों तरफ आप ध्यान दे लें, जहाँ एक भी बाईपास नहीं है, 2-2 NH निकलते हैं, जाम लगा रहता है, नो एंट्री रहती है, गंदगी रहती है, शहर का विकास जो है अवरुद्ध हुआ है। तो एक बाईपास बनना चाहिए, चुनाव से पहले मैंने कहा था। और माननीय पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हम 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड बनाने में कामयाब हुए। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। रुद्रपुर के विकास में एक नया अध्याय लिखा जाना है, एक नया रुद्रपुर बनेगा उसके चारों तरफ। ऐसे ही नजूल की समस्या थी, तो नजूल की समस्या का हमने संकल्प लिया था। लोगों को लगता था पहले 10 साल कोई विधायक रहे, फिर बाकी लोग रहे, जनप्रतिनिधि रहे, वो खाली ढोल बजाते रहे, झूठ बोलते रहे, झूठे आश्वासन देते रहे। नजूल की समस्या का समाधान नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हुआ, हमने संकल्प लिया, आज नजूल का हम मालिकाना देने की स्थिति में आ गए। तो ये हमारा था ट्रंचिंग ग्राउंड, हमारा एक बहुत प्राथमिकता का मुद्दा था कि हम इस ढेर, जो कूड़े के ढेर को समाप्त कर सकें। यहाँ पर शिक्षा के लिए हम इंटर कॉलेज ला सके, ये हमने प्रस्ताव सोचा था, हम इंटर कॉलेज की तरफ आगे बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज पिछले 20 साल से सुन रहे थे, मेडिकल कॉलेज, यहाँ चिकित्सा सुविधाएं नहीं है। कोई भी अगर हमारा गरीब बस्ती से जाता और वहाँ जाने के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, चूँकि वहाँ बहुत बड़े सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो सुशीला तिवारी, राम मूर्ति, जोली ग्रांट वहाँ रेफर कर देते हैं, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ सुविधाएँ हैं। तो हमने संकल्प लिया अगले 1 से 1.5 साल के अंदर हम MBBS की कक्षाएँ शुरू करने जा रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज हम रुद्रपुर के अंदर शुरू कर रहे हैं, ये हमारा एक प्रस्ताव था। ऐसे गांधी पार्क का सौंदर्यीकरण है। ऐसे ही यहाँ बच्चों के खेलने का कोई स्टेडियम नहीं है, तो हमने प्रस्ताव दिया 20 एकड़ के मोदी मैदान में। माननीय मुख्यमंत्री ने उसका शासनादेश कर दिया और उसका लैंड ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ एक स्टेडियम और इंडोर ऑडिटोरियम बनने जा रहा है। ऐसे ही काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण है, जाम को समाप्त करने के लिए, उसका प्रथम चरण स्वीकृत हो चुका है। द्वितीय चरण की राशि इसके चुनाव के बाद आएगी। प्रथम चरण का हम पहले करके फिर द्वितीय चरण को लाएंगे। ऐसे ही हमारा केंद्रीय विद्यालय है। तो चाहे शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, जाम खत्म करना, पार्क, खेलने की सुविधाएं, सब को लेके हमने संकल्प लिया था और 2.5 साल के अंदर इसमें बहुत सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, इनके शासनादेश हो गए और अगले हम कुछ ही समय के अंदर इन सब चीज़ों को पूरा कर लेंगे। सर, जिस तरह से देखा गया, अभी हाल फिलहाल में एक नया मुद्दा सामने आया है, प्रीपेड बिजली बिल का। कैसे देखते हैं लोग? इस समय रुद्रपुर की जनता काफ़ी भय में है, कैसे देखते हैं आप? क्या लोगों को क्या अपील करेंगे इससे? देखिए, निश्चित रूप से हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है जो हमारी बस्तियों की जनता, जो मजदूरी करते हैं, मेहनत कश हैं और अपने परिवार को पालते हैं। रुद्रपुर एक औद्योगिक नगरी है, तो यहाँ पे बहुत सारे परिवार मजदूरी करके यहाँ रहते हैं और उनकी कोई ऐसी नई योजना ना है जिससे उन्हें कोई समस्या हो। उनका कहीं पर भी उन्हें ये ना लगे कि इस योजना के कारण से हमारे ऊपर आर्थिक संकट आ रहा है, हमारा आर्थिक उत्पीड़न हो सकता है, विभाग के द्वारा उत्पीड़न हो सकता है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार की ऐसी किसी भी बस्ती के व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, ज़रूरतमंद को कोई समस्या नई योजना के कारण से ना हो। मुझे जानकारी आई है कि प्रीपेड मीटर का जो है कॉन्सेप्ट जो है आया है, रुद्रपुर के अंदर भी आया है। अगले 3 से 4 दिन के अंदर ही मैं विभाग की बैठक बुलाने वाला हूं और विभाग की बैठक बुला के उस सारी योजना को हम समझेंगे। समझने के बाद योजना की क्या स्थिति है, योजना में विभाग ने क्या योजना बनाई, उसे समझेंगे
और समझने के बाद ये निश्चित माने एक भी काम इस रुद्रपुर विधानसभा के अंदर नहीं होगा जो जनहित में ना हो। मैं आश्वस्त करता हूँ कि जब तक यहाँ की जनता आश्वस्त नहीं होगी, हम आश्वस्त नहीं होंगे, तो ऐसे हम किसी काम को रुद्रपुर के अंदर नहीं होने देंगे। देखिए, क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने किस तरह से बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए। बने रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। दुर्गेश तिवारी।